हेलो एवरीवन, वेलकम टू 1 मिनट फाइनेंस। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ स्ट्रैटेजी नंबर 5, जिसमें हम कप एंड हैंडल पैटर्न पढ़ेंगे। सो आई विल जस्ट राइट इट, दिस इज स्ट्रैटेजी 5। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रैटेजी 5। कप और हैंडल पैटर्न सिमिलर ही होता है जो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा है। सो इट इज़ सिमिलर टू रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये किस पे एप्लीकेबल होता है वो पहले देख लेते हैं। दिस इज़ एप्लीकेबल ऑन V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज। V40 और V40 नेक्स्ट कंपनीज पे हम इसको अप्लाई करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में कोई भी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बिल्कुल सिमिलर ही है ये। ठीक है, so that is there. So all these points you can even note down or you can take a screenshot. So this is how cup and handle is formed. Handle is like this और जो cup होगा it will be like this. ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए पैटर्न, like this. ऐसा नहीं होना चाहिए पैटर्न, it should be of this format. ठीक है, और इसमें जो टेक्निकल टारगेट होगा दैट विल बी द लास्ट सेलिंग प्राइस। जैसे हमने उसमें बोला था कि सेलिंग जो होगी वो ऑल टाइम हाई पे होगी, जैसे हेड एंड शोल्डर में बात करी थी, वैसा यहाँ के केस में नहीं होगा। यहाँ जो टेक्निक है उसके अंदर जो टेक्निकल टारगेट होगा वही इसका सेलिंग लास्ट सेलिंग प्राइस होगा। सो दिस थिंग यू कैन नोट डाउन कि जो टेक्निकल टारगेट होगा दैट वुड बी द लास्ट सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो दैट इज़ देयर एंड देयर कैन बी मोर देन वन हैंडल ऑल्सो। जैसे यहाँ पे हम और ज़्यादा हैंडल भी बोल सकते हैं। तो जब ज़्यादा हैंडल्स होंगे तो तब क्या होगा, इट बी कॉम्प्लेक्स हेड, नॉट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इट बी कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न हो जाएगा। अगर देयर मोर देन वन हैंडल, मोर देन वन हैंडल होगा तो उस केस में क्या होगा, दिस फॉर्मेशन जो होगी दैट बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। जैसे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न। ठीक है, दैट इज देयर। फिर जो कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न होगा दैट इज मोर रिलायबल। जैसे वहाँ पे बताया था कि जैसे अगर ज़्यादा वहाँ पे शोल्डर थे तो वहाँ पे ज़्यादा शोल्डर्स थे, तो अगर ज़्यादा शोल्डर्स होंगे दैट विल बी रिलायबल। इस केस में अगर हमारे पास ज़्यादा हैंडल्स हैं तो जब ज़्यादा हैंडल्स होंगे तो इन दैट केस इट मीन्स दैट इट इज़ मोर रिलायबल। सो दैट इज़ देयर कि जब कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न होगा जब ये होगा तो इन दैट केस दैट विल बी मोर रिलायबल, हैव मोर रिलायबिलिटी। ठीक है, सो ज़्यादा रिलायबिलिटी रहेगी उस केस में। और व्हेन मोर हैंडल मीन्स अगर ज़्यादा हैंडल्स है मतलब ऑपरेटर जो है वो उस चीज़ को और ज़्यादा बाय करना चाहता है। अगर ज़्यादा कैंडल्स हैं, नॉट कैंडल्स, ज़्यादा हैंडल्स हैं तो इट मीन्स ऑपरेटर वांट्स टू बाय मोर। अब इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड वी विल सी कि कहाँ पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने अब ऑलरेडी सीन ऑल्सो, जैसे इस केस में आपको दिख रहा है, ये आपको कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा कि कैसे फॉर्म हो रहा है। सो इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर पैटर्न व्हाट यू विल सी, आई विल जस्ट टेक अ ब्रश, यस। सो इन दिस केस जैसे कि आपको इट इज़ विजिबल वेरी इजीली कि जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखा रखा है व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर। जैसे जस्ट अ सेकेंड, इस वाले में आपको जैसे दिख रहा है दिस इज़ द कप एंड दिस इज़ द हैंडल और एक से ज़्यादा हैंडल्स हैं। सो इन दैट केस ये जो फॉर्मेशन होगी दिस इज़ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, सो इफ़ यू सी व्हाट इज़ द कप का जो डेप्थ है, अगर आप वो देखेंगे व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज़, आई विल जस्ट टेक दिस थिंग। यहाँ से अगर ऊपर हम देखते हैं तो आपको दिख रहा है इट इज़ अ ह्यूज दिस थिंग,
यहाँ से यहाँ तक का काफ़ी बड़ा चंक है विच यू कैन गेट, और यही आपको टारगेट ऊपर अचीव होने को भी मिल जाएगा. इफ़ आई जस्ट टेक दिस अबव, तो आपको ये दिख जाएगा दैट दिस कैन बी फॉर्म्ड अबव एज वेल. आपको आपका टारगेट मिल जाएगा हियर, समवेयर हियर. तो 41% का गेन यू कैन गेट इट. सो पोटेंशियली हम ये चीज़ देखेंगे कि हमें कहाँ पे अप्लाई करना है. ये वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल गेन ऑलमोस्ट 40% तो होना ही चाहिए. सो दैट इज़ देयर. ठीक है. सो यहाँ पे आपको आपका टारगेट मिलता हुआ नज़र आ जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. या सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा दैट यू कैन गेट योर टारगेट्स अचीव्ड. ठीक है. आई होप आपको समझ में आएगा. ऑल्सो यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे इनफैक्ट एंट्री आप जल्दी ले सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू वेट. कंसोलिडेशन मोड पे जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप एंट्री उससे ज़्यादा ले लें, 41% से ज़्यादा गेन आएगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यहाँ पे आपको दिख रहा है कंसोलिडेशन वाला फेज, सो उससे ज़्यादा ही आपको गेन मिल जाएगा. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. So if I just squeeze this down, just a second. या so इसमें इससे पहले भी आपको दिख जाएगा वैसे कंसोलिडेशन का मोड. जैसे यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन था. इफ़ यू सी दिस पोर्शन यू विल सी दैट देयर इज़ अ कंसोलिडेशन. तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में आप एंट्री ले सकते हैं एंड यू विल गेट मोर दिस थिंग रिटर्न इफ़ यू कंपेयर इट. अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड आई विल टेक दिस. यहाँ से अगर आप और ऊपर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बड़ा गेन दिखेगा एज़ कंपेयर टू दिस. ठीक है. सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि हाउ दिस इज़ एप्लीकेबल. आप V40 नेक्स्ट कंपनीज़ में, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिस्ट ऑल्सो, इन कंपनीज़ में अप्लाई करके देखें whether you get results or not, कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है and where can you enter. So I've told you entry point कहाँ पे रहेगा. जैसे हेड एंड शोल्डर में किया था कि जहाँ पे भी कंसोलिडेशन वाला फेज होगा वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद यू कैन एग्जिट एज पर द टारगेट्स दैट इज सेट. ठीक है. आई होप समझ में आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.